नमस्ते क्लास। आज हम इस 2025-26 के होम साइंस मॉडल पेपर का पोस्टमार्टम करेंगे। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि होम साइंस रटने का नहीं, स्मार्टली समझने का सब्जेक्ट है। देखो बच्चों, यह पेपर 70 मार्क्स का है और तुम्हारे पास 3 घंटे 15 मिनट हैं। वो जो एक्स्ट्रा 15 मिनट मिले हैं ना, वो समोसे खाने के लिए नहीं, बल्कि क्वेश्चन पेपर की स्कैनिंग करने के लिए हैं। बोर्ड एग्जाम ट्रिक #1 द 15-मिनट रूल। इन 15 मिनट में पूरे पेपर को पढ़ो और पेंसिल से उन क्वेश्चंस पर छोटा सा टिक लगाओ जो तुम्हें 100% आते हैं। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQS। यहाँ पूरे 20 नंबर पक्के करने हैं, यानी एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। तो चलिए इन 5 सवालों को फटाफट लॉक करते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि होम साइंस में शब्दों का खेल ही सब कुछ है। कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है? सही उत्तर बी, व्यक्तिगत, पर्सनल। लॉजिक। देखो बच्चों, जब आप कोई वर्क करते हो तो समाज आपको आपके काम से पहचानता है। वो आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है, इसलिए ये आपकी पर्सनल, व्यक्तिगत पहचान है। भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ? सही उत्तर सी, धार्मिक, रिलीजियस। लॉजिक। इंडिया में पुरानी पेंटिंग्स उठाकर देख लो, मधुबनी हो या मंदिर की कला, सब भगवान और प्रार्थनाओं से जुड़ी थीं। यानी हमारी आर्ट्स का बेस रिलीजियस, धार्मिक था। लौह तत्व। आयरन की कमी से शरीर में किसका बनना कम होने लगता है? सही उत्तर सी, हीमोग्लोबिन। लॉजिक। ये तो बिल्कुल आयरन मैन वाला लॉजिक है। खून को लाल रंग हीमोग्लोबिन देता है और उसे बनाने के लिए आयरन चाहिए। अगर आयरन कम तो हीमोग्लोबिन कम और आपको हो जाएगा एनीमिया। निम्न में से कौन आजीविका, लाइवलीहुड का साधन है? सही उत्तर डी, उक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। लॉजिक। लाइवलीहुड मतलब गुजारा करना। इसके लिए आपकी स्किल्स, क्षमता, आपकी एसेट, संपत्ति और आपकी इनकम, आय, तीनों की जरूरत होती है। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है? सही उत्तर ए, वृद्धि मंदन, स्टंटेड ग्रोथ। लॉजिक। जहां पैसा कम है वहां न्यूट्रिशन, पोषण की कमी हो सकती है, और अगर पोषण सही नहीं मिला तो शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी, जिसे हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। बोर्ड एग्जाम ट्रिक #2 एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको सही आंसर नहीं पता तो उन ऑप्शंस को काटना शुरू करो जो बिल्कुल गलत लग रहे हैं। जैसे में इंसुलिन शुगर से जुड़ा है तो वो तो होगा नहीं। आखिर में जो बचेगा वही आपका हीरो करेक्ट आंसर होगा। मजा आ रहा है? चलिए अगले सवाल भेजिए। शाबाश, गाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पिटारे में क्या है। ये सवाल थोड़े फैक्ट्स और डेट्स वाले हैं, तो दिमाग के घोड़े तेज दौड़ाइए। कि नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं? सही उत्तर ये सभी, ऑल ऑफ दीज। लॉजिक। एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का काम सिर्फ बीमारों को डाइट चार्ट देना नहीं है। वो हॉस्पिटल्स में मरीज देखते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज की कैंटीन में मेन्यू भी सेट करते हैं। हर जगह उनकी डिमांड है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? सही उत्तर ऑफ ए, वर्ष 1995। लॉजिक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने 1 जनवरी 1995 से काम शुरू किया था। इसे ऐसे याद रखो कि 90s के दशक के बीच में दुनिया ने ग्लोबल बिजनेस करना सीखा। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस उम्र के व्यक्तियों के लिए है? सही उत्तर ऑफ ए, 60 वर्ष या इससे अधिक। लॉजिक। सरकार के हिसाब से 60 साल का होते ही व्यक्ति सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाता है और यहीं से ओल्ड एज पेंशन की पात्रता शुरू होती है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर बी, 2004 में। लॉजिक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV स्कीम अगस्त 2004 में शुरू हुई थी ताकि पिछड़े इलाकों की लड़कियों को पढ़ने का मौका मिले। इसे 2004 लड़कियों का जोर कहकर याद कर लो। भारत में खाद्य संसाधन, फूड प्रोसेसिंग हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा? सही उत्तर बी, घरेलू या कुटीर स्तर, होम और कॉटेज लेवल। लॉजिक। हमारे देश में अचार बनाना, पापड़ बनाना या मसाले कूटना सदियों से घरों में होता आया है। फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रीज से पहले ये एक कॉटेज लेवल काम था। बोर्ड एग्जाम ट्रिक #3 द टाइमलाइन ट्रिक। जब भी ईयर वाले सवाल आएं तो एक रफ पेज पर एक टाइमलाइन बना लो। इससे दिमाग में खिचड़ी नहीं बनेगी और आप सही साल पर ही टिक लगाओगे। चलो, जोश कम नहीं होना चाहिए। अब अगले सवाल, क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स फटाफट बताओ, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्या बात है, आप लोग तो आग लगा रहे हो। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी धूल चटाते हैं। इसमें थोड़े टेक्निकल सवाल हैं, तो ध्यान इधर उधर मत भटकाना। कि निम्न में से किस सामग्री में बुनावट टेक्सचर का निर्धारण करने वाला कारक है? सही उत्तर डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। लॉजिक, किसी भी कपड़े का टेक्सचर 3 चीजों पर टिका होता है। फाइबर रेशा कैसा है, उससे यार्न धागा कैसा बना, और फिर वीविंग टेक्निक बुनावट तकनीक क्या थी। अगर एक भी चीज बदली तो कपड़े का फील बदल जाएगा। ख, संचार का मुद्रण माध्यम प्रिंट मीडियम है। सही उत्तर सी, समाचार पत्र न्यूज़पेपर। लॉजिक, ये तो नाम से ही साफ है, रेडियो और टीवी इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन न्यूज़पेपर कागज पर प्रिंट होकर आता है, इसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। ग, एक संगठन के आर्थिक प्रबंधन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सम्मिलित विभाग कौन सा है? सही उत्तर डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। लॉजिक, बच्चों, किसी भी होटल या संस्था में पैसा हर जगह इन्वॉल्व है। फ्रंट ऑफिस बुकिंग से पैसा लेता है, हाउसकीपिंग सामान खरीदने में पैसा लगाता है, और सपोर्ट सर्विसेज उसे मैनेज करती हैं। इसलिए सब मिलकर आर्थिक प्रबंधन करते हैं। घ, निगमित संप्रेषण कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन आधारित होता है। सही उत्तर सी, जानकारी इन्फॉर्मेशन पर। लॉजिक, किसी भी कंपनी कॉर्पोरेट में सबसे जरूरी चीज होती है इन्फॉर्मेशन का सही समय पर सही बंदे तक पहुंचना। बिना जानकारी के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। ङ, रेस्तरां रेस्टोरेंट किस प्रकार की सुविधा है? सही उत्तर बी, व्यापारिक सुविधा कमर्शियल फैसिलिटी। लॉजिक, आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो और बदले में पैसे देते हो, राइट? जहां लेन देन और मुनाफा प्रॉफिट जुड़ा हो उसे कमर्शियल या व्यापारिक सुविधा कहते हैं। बोर्ड एग्जाम ट्रिक #4 ऑल ऑफ द अबव का जादू। अक्सर होम साइंस में जब एफडी ऑप्शन ये सभी होता है तो उसके सही होने के चांस 80-90% होते हैं। अगर आप किसी सवाल में बुरी तरह फंस जाओ और आपको समझ ना आए तो ये सभी पर दांव लगाया जा सकता है, लेकिन पहले दिमाग जरूर लगाना। अब आ रहा है अगला पड़ाव, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न के आखिरी पड़ाव पर हैं। इसके बाद हम असली बैटल यानी लिखित सवालों की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इन 5 सवालों का भी पंचनामा करते हैं। कि फैशन उद्योग फैशन इंडस्ट्री को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है? सही उत्तर रिंडी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। लॉजिक, फैशन की दुनिया में कदम रखना है तो आपको फैशन, ट्रेंड, स्टाइल, एक खास लुक और फैड अस्थायी फैशन जो थोड़े समय के लिए आता है और गायब हो जाता है, तीनों की गहरी समझ होनी चाहिए। ये फैशन के ABC हैं। खे, भारतीय मानक संस्थान ISIBIS की स्थापना कब की गई? सही उत्तर ए, 1947। लॉजिक, इसे याद रखना बहुत आसान है। जिस साल देश आजाद हुआ उसी साल हमने सामान की क्वालिटी चेक करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन इसी की नींव रख दी थी। 6 जनवरी 1947 याद रखना। ग, दैनिक समाचार पत्र रेडियो एवं टेलीविजन किसका माध्यम है? सही उत्तर सी, विकास संचार डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। लॉजिक, जब हम रेडियो, टीवी या अखबार के जरिए समाज में सुधार या डेवलपमेंट की बातें करते हैं तो उसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये मास मीडिया का सही इस्तेमाल है। घ, भारतीय रेशम मानक संगठन SMOI कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑडी, बंगलुरु। लॉजिक, कर्नाटक भारत में सिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो जाहिर सी बात है कि सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी सिल्क सिटी बेंगलुरु में ही होगा। ग, कर्मचारियों के साथ संप्रेषण कम्युनिकेशन करने से रोजगार तुष्टि जॉब सैटिस्फैक्शन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर ए, सकारात्मक पॉजिटिव। लॉजिक, सिंपल सी बात है, अगर बॉस अपने स्टाफ से प्यार से बात करेगा और सब कुछ क्लियर रखेगा तो कर्मचारी खुश रहेंगे और मन लगाकर काम करेंगे, यानी जॉब सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। बोर्ड एग्जाम ट्रिक #5 कीवर्ड्स का खेल। जब भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या लाइवलीहुड जैसे सवाल आएं तो पॉजिटिव ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें। होम साइंस में अक्सर समाज की भलाई सोशल वेलफेयर वाले उत्तर ही सही होते हैं। बधाई हो, आपने 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब कमर कस लीजिए क्योंकि अब हम शुरू करेंगे सेक्शन बी, अति लघुत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें उत्तर 25 शब्दों में होने चाहिए, टू द पॉइंट और सटीक। शानदार। अब हम प्रवेश कर चुके हैं सेक्शन बी में। यहां गागर में सागर भरना है, यानी कम शब्दों में सटीक बात। 25 शब्द मतलब 2-3 लाइनें बस। चलिए इन 12 नंबरों के लिए बैटिंग शुरू करते हैं। प्रश्न 5, क्यू सैरगाह रिजॉर्ट क्या है? उत्तर, रिजॉर्ट एक ऐसा स्थान है जहां लोग मनोरंजन और विश्राम के लिए जाते हैं। यहां रहने और खाने के साथ साथ खेल, स्विमिंग और सैर सपाटे जैसी बेहतरीन सुविधाएं एक ही जगह मिलती हैं। ख, उपभोक्ता को उत्पाद के आधार पर क्या जानकारी लेनी चाहिए? उत्तर,
उपभोक्ता को उत्पाद का प्राइस, एमआरपी, एक्सपायरी डेट, सामग्री, इंग्रेडिएंट्स और गुणवत्ता मानक जैसे इसी या एगमार्क का निशान जरूर देखना चाहिए। प्रश्न 6 की द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर्स क्या है? उत्तर, जो रंग दो प्राइमरी कलर्स लाल, पीला, नीला को बराबर मात्रा में मिलाने से बनते हैं उन्हें सेकेंडरी कलर्स कहते हैं, जैसे नारंगी, हरा और बैंगनी। ख, इस्त्री करना, आयरनिंग क्या है? उत्तर, गर्म प्रेस की सहायता से कपड़ों की सिलवटें हटाकर उन्हें चिकना और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को आयरनिंग या इस्त्री करना कहते हैं। प्रश्न 7 के बच्चों के लिए कितने प्रकार के घर स्थापित किए गए हैं? उत्तर, मुख्य रूप से 3 प्रकार के, ऑब्जर्वेशन होम्स, संप्रेक्षण गृह, स्पेशल होम्स, विशेष गृह और चिल्ड्रंस होम्स, बाल गृह। ख, वृद्धजनों को संवेदनशील, सेंसिटिव क्यों माना जाता है? उत्तर, गिरते स्वास्थ्य, अकेलेपन, आर्थिक निर्भरता और शारीरिक शक्ति में कमी के कारण वृद्धजन शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। प्रश्न 8 के भारत में पोषण संबंधी 2 समस्याएं कौन सी हैं? उत्तर, 1 अनीमिया, खून की कमी और 2 प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, पीईएम यानी कुपोषण। ख, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर, हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह घट जाता है, जिससे थकान, कमजोरी और एनीमिया की बीमारी हो सकती है। प्रश्न 9 के फैशन के कारण युवाओं की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आए हैं? उत्तर, फैशन से युवाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन इससे अंधाधुंध नकल और ब्रांड्स पर बहुत अधिक खर्च करने जैसी आदतें भी बढ़ी हैं। ख, टॉडलर किन बच्चों को कहा जाता है? उत्तर, 1 से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को टॉडलर कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में वे डगमगाते हुए चलना सीखते हैं। प्रश्न 10 के महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किया गया कोई एक प्रयास लिखिए। उत्तर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ख, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स का क्या महत्व है? उत्तर, लाइफ स्किल्स हमें दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने, सही निर्णय लेने और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करती हैं। बोर्ड एग्जाम ट्रिक #6 बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी अगर संभव हो तो उत्तर को बुलेट पॉइंट्स में लिखें। इससे एग्जामिनर को आपका उत्तर चेक करने में आसानी होती है और वह खुश होकर पूरे नंबर देता है। एमसीक्यू और अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो हमने निपटा लिए। अब बारी है लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर्स की, जहां 50 शब्दों में अपना हुनर दिखाना है। क्या आप तैयार हैं प्रश्न संख्या 11 से 15 के लिए? ओए अब हम आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर। यहां हमें 4 नंबर के लिए थोड़ा लिखा पढ़ी करनी होगी, लेकिन याद रहे शब्दों की सीमा 50 शब्द है, यानी लंबी कहानी नहीं, सिर्फ मलाईदार पॉइंट्स। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 11, सुकार्य की अर्गोनॉमिक्स का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, अर्गोनॉमिक्स 2 शब्दों से बना है, काम और नियम। ये वो विज्ञान है जो ये देखता है कि काम करने वाला व्यक्ति और उसकी वर्क एनवायरनमेंट जैसे डेस्क, कुर्सी, मशीन एक दूसरे के लिए कितने फिट हैं। उद्देश्य, काम के दौरान थकान कम करना, चोट से बचना और एफिशिएंसी बढ़ाना। उदाहरण, एक ऐसी कुर्सी का इस्तेमाल करना जिससे पीठ दर्द न हो और आप ज्यादा देर तक काम कर सकें। प्रश्न 12, नैदानिक पोषण क्लिनिकल न्यूट्रिशन का क्या महत्व है? उत्तर, क्लिनिकल न्यूट्रिशन का मुख्य काम बीमारी के दौरान पोषण के जरिए मरीज को ठीक करना है। यह पुरानी बीमारियों जैसे डायबिटीज, बीपी को मैनेज करने में मदद करता है। ये सर्जरी के बाद रिकवरी को तेज करता है, पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों को रोकता है और डाइट थेरेपी के जरिए जीवन की गुणवत्ता सुधारता है। प्रश्न 13, उपभोक्ता कंज्यूमर द्वारा किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है? उत्तर, एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने के लिए ये बातें जरूरी हैं। 1 लेबल्स, हमेशा सामान पर दी गई पूरी जानकारी, एक्सपायरी इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। 2 क्वालिटी मार्क्स, सामान पर इसी, एगमार्क, FSSAI जैसे निशान जरूर देखें। 3 बिल, खरीदारी के बाद पक्का बिल जरूर लें ताकि जरूरत पड़ने पर शिकायत कर सकें। 4 अवेयरनेस, भ्रामक विज्ञापनों, मिसलीडिंग एड से बचें। प्रश्न 14, व्यावसायिक धुलाई घरों कमर्शियल लॉन्ड्रीज को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, कमर्शियल लॉन्ड्रीज वे जगह हैं जहां बहुत बड़े स्तर पर कपड़ों की धुलाई और मरम्मत होती है। ये होटल्स, हॉस्पिटल्स और सेना जैसे बड़े संस्थानों को सेवा देते हैं। यहाँ घर की मशीनों से बहुत बड़ी और ऑटोमैटिक मशीन्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ हर प्रकार के कपड़े के लिए अलग केमिकल्स और सफाई की तकनीक अपनाई जाती है। प्रश्न 15, युवाओं की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, युवाओं यूथ के विकास के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। 1
एजुकेशन और स्किल्स, सही शिक्षा और रोजगार के लिए कौशल। 2. हेल्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी। 3. आइडेंटिटी, समाज में अपनी अलग पहचान और सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। 4. गाइडेंस, करियर और निजी जीवन की चुनौतियों के लिए सही मार्गदर्शन। बोर्ड एग्जाम ट्रिक #7 अंडरलाइन द कीवर्ड्स। उत्तर लिखते समय की टेक्निकल वर्ड्स जैसे एफिशिएंसी, डाइट थेरेपी, क्वालिटी मार्क्स, ऑटोमेटिक मशीन्स को जरूर अंडरलाइन करें। इससे परीक्षक की नज़र सीधे सही बात पर पड़ती है और वो नंबर देने में कंजूसी नहीं करता। वाह, हमने 20 नंबर का एक और बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। अब हम पहुंचने वाले हैं इस पेपर के सबसे भारी भरकम सेक्शन पर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। यहां हमें 100 शब्दों में अपनी बात रखनी है। तैयार हो? प्रश्न संख्या 16, 17 और 18। आ जाओ शेरों। अब हम आ गए हैं इस मैच के फाइनल ओवर्स में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। यहाँ एक एक सवाल 6 नंबर का है। यहाँ हमें अपनी नॉलेज को विस्तार से समझाना है, लेकिन बहकना नहीं है। 100 शब्द मतलब करीब 1 से 1.5 पेज। चलिए इन भारी भरकम सवालों को आसान बनाते हैं। प्रश्न 16, आंतरिक इंटरनल एवं बाह्य एक्सटर्नल संप्रेषण की तुलना। जब हम किसी संस्था या कंपनी के अंदर बात करते हैं तो उसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं, और जब बाहर वालों से तो एक्सटर्नल। आधार, बेसिस, आंतरिक संप्रेषण इंटरनल, बाह्य संप्रेषण एक्सटर्नल। परिभाषा, संस्था के कर्मचारियों के बीच होने वाली बातचीत, संस्था और बाहरी दुनिया, ग्राहक सप्लायर के बीच बातचीत। उद्देश्य, काम को सुचारू रूप से चलाना और टीम वर्क बनाना, संस्था की इमेज बनाना और सेल्स बढ़ाना। माध्यम, ऑफिस मेमो, ईमेल, स्टाफ मीटिंग। विज्ञापन, प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया, वेबसाइट। दायरा, यह सीमित, लिमिटेड होता है। ये बहुत व्यापक, वाइड होता है। प्रश्न 17, आहार विशेषज्ञों, डायटीशियंस में जीविका करियर की तैयारी हेतु आवश्यक कौशल। एक सफल डायटीशियन बनने के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए। 1. टेक्निकल नॉलेज, अलग अलग बीमारियों में किस तरह का भोजन, थेरेप्यूटिक डाइट देना है, इसकी गहरी समझ। 2. कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात को सरल भाषा में मरीज को समझाना। 3. काउंसलिंग स्किल्स, मरीज को डाइट प्लान फॉलो करने के लिए मोटिवेट करना, मनोवैज्ञानिक समझ। 4. राइटिंग स्किल्स, आसान और प्रभावी डाइट चार्ट तैयार करना। 5. अपडेटेड नॉलेज, नई रिसर्च और फूड सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी रखना। 6. पेशेंस, मरीजों की समस्याओं को ध्यान से सुनने का धैर्य। प्रश्न 18, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE के लिए आवश्यक कौशल। छोटे बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। एक ECCE प्रोफेशनल के पास ये गुण होने चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट की समझ, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के चरणों की जानकारी। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए नए नए तरीके और खिलौने बनाना। धैर्य, पेशेंस, बच्चों की शरारतों और उनकी जिज्ञासा को शांति से हैंडल करना। कम्युनिकेशन, बच्चों के स्तर पर जाकर उनसे बात करना और उन्हें कहानियां सुनाना। फर्स्ट एड, छोटी मोटी चोट या इमरजेंसी में प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी। अर्हता, क्वालिफिकेशन, इसके लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, NTT या होम साइंस में डिप्लोमा डिग्री होना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम ट्रिक #8 द डायमंड स्ट्रक्चर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हमेशा 3 हिस्सों में बांटें। 1. इंट्रोडक्शन, 3 लाइन। 2. बॉडी, बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग के साथ मुख्य उत्तर। 3. कंक्लूजन, इस 2 लाइन में अपनी राय या सारांश। इससे उत्तर साफ सुथरा और प्रोफेशनल दिखता है। शानदार, हमने पूरा मॉडल पेपर डिस्कस कर लिया है। कैसा लगा आज का सेशन? क्या आपको किसी विशेष टॉपिक या प्रश्न में अभी भी कोई डाउट है? तो दोस्तों, ये था आपके होम साइंस मॉडल पेपर 2025-26 का पूरा पोस्टमार्टम। इस पेपर को देखकर एक बात तो साफ है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप उत्तरों को पॉइंट्स में लिखना जानते हैं तो 70 में से 65 जोड़ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पेपर न तो बहुत कठिन है और न ही बहुत आसान, ये पूरी तरह से लॉजिक और प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित है। तो दोस्तों, ये था आपके होम साइंस मॉडल पेपर 2025-26 का पूरा पोस्टमार्टम। इस पेपर को देखकर एक बात तो साफ है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप उत्तरों को पॉइंट्स में लिखना जानते हैं तो 70 में से 65 जोड़ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पेपर न तो बहुत कठिन है और न ही बहुत आसान, ये पूरी तरह से लॉजिक और प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित है। टाइम मैनेजमेंट, 15 मिनट की स्कैनिंग और MCQs को जल्दी निपटाना ही आपकी जीत की चाबी है। कीवर्ड्स, उत्तर चाहे छोटा हो या बड़ा, टेक्निकल इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें। प्रेजेंटेशन,
साफ सुथरी लिखावट और डायग्राम्स आपके नंबरों में 4 चांद लगा देंगे। कार्तिक सर की आर्मी को बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाता रहूं तो अपना सपोर्ट दिखाएं। फटाफट वेव्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी जरूरी क्लास मिस ना हो। याद रहे, यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ स्मार्ट स्टडी होती है। जाने से पहले मुझे ये बताओ, क्या आप चाहते हैं कि अगली क्लास में हम खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी या वस्त्रों की धुलाई, लॉन्ड्री जैसे किसी कठिन चैप्टर के सुपर 20 सवाल डिस्कस करें?